हेलो एवर्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आगे के टॉपिक की ओर बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो हमारा आज का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक नया टॉपिक आ रहा है सामने। तो क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको देखते हैं हम लोग। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल मतलब है सर, बहुत ही सिंपल मतलब है। सिंपल इसको बोला जाएगा तो बोलेंगे NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब होता क्या है, मतलब समझना। होता क्या है, तो ऐसे होता है। मान लो कोई मसल है, क्या है, कोई मसल है। मसल समझते हो ना, मसल्स मानी मांसपेशियां। ये बहुत सारे मसल्स हमारे क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं। ऐसे ये मसल्स हैं, एक पूरा बंडल मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ इस चीज को, इसीलिए मैंने ऐसा किया। 3D शेप में फील देने के लिए मैंने ऐसा भी किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपके क्या है, मसल्स हैं। अब होगा क्या कि इन मसल्स से देखो यार, हमको ये पता है कि हमारा ब्रेन क्या करता है, डायरेक्शन क्या बोलते हैं भैया उसको, इंफॉर्मेशन देता है या कोई मैसेज ट्रांसफर करता है या कुछ भी सिग्नल ट्रांसफर करता है, तो देता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड किसको देता है, तो नर्व्स को देता है। अब ये नर्व्स, यार एक बात बताओ, तुम एक बात मेरी समझना। जब मैं इस हाथ को देख रहा हूं तो ये हाथ के पोर्शन को मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो खींचने का मतलब यहाँ की मसल्स को मैं ना खींच रहा हूं। लेकिन जब मैं यहाँ की मसल्स को खींचता हूं या कुछ करता हूं, कुछ भी कर रहा हूं इस पोर्शन पे मैं, तो इसका पूरा का पूरा मैसेज ट्रांसफर होकर मेरे ब्रेन के पास जा रहा है कि सेंसेशन हो रही है, फीलिंग हो रही है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से नर्व्स ले जा रही हैं। तो होगा क्या कि एक्चुअल में ये नर्व्स इस मसल से कनेक्टेड होंगी कि तभी तो। अब एक बात बताओ, ये रहा मेरा मसल और ये रही कोई नर्व, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये नर्व है मेरी, ये नर्व्स हैं, ये ऐसे हैं। ओके, ये नर्व्स में जानते हैं ये सब क्या है, डेंड्रॉइड्स हैं, ऐसे करके निकले होंगे डेंड्रॉइड्स। ये बीच में आपका मान लेता हूँ कि माइलिनेटेड आपका माइलिनेटेड शीट है, यानी माइलिनेटेड नर्व है। और ये आपका क्या है, ये आपका एक्सोनल एंड है, ये एंड। ओके, अब बात कर लेते हैं। मान लो ये मसल्स है, ये नर्व्स है। अब ये नर्व्स और मसल्स के बीच में गैप है। गैप मतलब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तो नो संपर्क है यदि, तो मैं इसके ऊपर अगर कुछ भी करूंगा इस मसल्स के ऊपर, दैट मींस ये हाथ की मसल मान लो, इसके ऊपर करूंगा तो इसको पता चलेगा नहीं ना। तो कहीं ना कहीं पता चल रहा है। इसका कारण ये है कि ये नर्व इससे क्या है, कनेक्टेड है कि नहीं है, इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब यही है। तो सच में होता भी यही है कि हमारे बॉडी फंक्शंस के थ्रू ये जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स क्या होती हैं, ये नर्व्स इन मसल्स से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। सच्चाई तो यही है, ये नर्व्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, ये इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये है मसल्स, ये क्या है आपकी मसल्स, ये क्या है आपकी नर्व्स। तो ये नर्व्स इस मसल्स से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो जिस पॉइंट से ये किसी मसल्स से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, ये पहली चीज क्या है, ये एक्सोनल एंड है ना। तो ये एक्सोनल एंड मसल्स से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जिस बिंदु से कनेक्टेड होती हैं, उसी को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मतलब समझो, मान लो ये मेरी मसल है, ये बहुत सारी मसल्स मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, ये मसल्स है, ये बहुत सारी मसल्स है, ये बहुत सारी मसल्स हैं। इन मसल्स, ये पूरा का पूरा ग्रुपिंग है, टिश्यू है ना मसल्स, ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू, आप जानते भी होंगे। अब इनसे ये मान लेता हूँ डेंड्रॉइड्स है, मेरे हाथ जो है ये डेंड्रॉइड्स है ऐसे, और ये जाके इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो ये जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है, जहां जहां इनका टच हुआ है, संपर्क हुआ है उन मस्कुलर टिश्यू से, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, जिसके थ्रू ये पूरे मसल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्टिमुलाई होगी तो उसको ये क्या करेंगी,
कैच करेंगी। आइए समझ में, और कैसे करेंगे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से ये कनेक्ट करके ले जाएंगे किसके पास, ब्रेन के पास। किसके पास लेके जाएंगी, ब्रेन के पास। क्या समझ में आई बात, इस तरीके से वर्क करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कैसे भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, न्यूरॉन कैसे करता है इसके बारे में हम लोग पिछले में समझ लिए थे। तो वही काम, तो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब ध्यान देना, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, संपर्क बिंदु। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, संपर्क बिंदु। कांटेक्ट, कांटेक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग या एक्सोनल एंड बोल दो। क्या बोल दो, एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड ऑफ अ मोटर न्यूरॉन। अभी आप कहेंगे सर मोटर न्यूरॉन कहां से आ गया, अभी मैं बताऊंगा। एंड मसल्स, तो मसल्स और मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी वो बिंदु जिस पे मोटर न्यूरॉन किसी मसल्स से क्या होता है, जिस बिंदु पे कनेक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई बात समझ में, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, तो बिंदु है जहां पे कोई नर्व्स किसी मसल्स से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। कोई न्यूरॉन किसी मसल से कनेक्टेड होती है। इज दैट क्लियर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मोटर न्यूरॉन क्या होता है, व्हाट इज मोटर न्यूरॉन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन्स के टाइप्स को। न्यूरॉन भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। उन तीनों टाइप को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये वाली पूरी बात समझ में आ गई। अब इसके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिएगा कई लोगों को डाउट है तो मैं इसको समझा दूं। देखिए ये सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पॉइंट, यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, यहाँ कनेक्ट हुआ, तो इन चारों को मिला के ही हम लोग क्या बोलेंगे, चारों को मिला के ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और नाम से भी आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां हैं कि नहीं है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां यानी मांस है ना, उन सभी से क्या कनेक्टेड हुआ है, न्यूरॉन। और यहाँ नाम से भी समझ सकते हो, न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल्स, और जंक्शन का मतलब संधि मतलब जुड़ाव, है समझ में। तो जहां पे न्यूरॉन और मसल्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जिस बिंदु पर, तो ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 जगह पे, इन 4 बिंदुओं पे टच कर रहा है, तो इन चारों को मिला के हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की मैं बात करूं, यानी न्यूरॉन्स के प्रकार। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग एक और नाम देते हैं अफरेंट न्यूरॉन, इनको और एक नाम दिया गया है अफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छा, मोटर न्यूरॉन्स को हम लोग इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। अफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन्स। एक नाम है ये सब याद होना चाहिए आपको, ओके। न्यूरॉन्स, एक सेकेंड, न्यूरॉन्स, ठीक। एक और नाम है इसको एसोसिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो जितने नाम है इन सबको पहले ये दिमाग में रखेंगे, एसोसिएट न्यूरॉन, ठीक है। फिर से देखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स पहला प्रकार है, या संवेदी कोशिका तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इनको, ठीक है ना। इसको अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। फिर इफरेंट न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन्स हो गए, और इंटर न्यूरॉन्स को रिले न्यूरॉन्स या एसोसिएट न्यूरॉन्स बोला गया। 3 टाइप के हैं, तीनों टाइप को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मैं पहले डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, पहले आप समझ लीजिएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं
वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो ट्रांसमिटिंग में हेल्प करते हैं, यानी दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व्स इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स, ध्यान से समझना, हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलाई आता है ना, तो वो जो स्टिमुलाई आता है उस स्टिमुलाई को कौन करता है एक्सेप्ट, यानी कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर। पहचानता कौन है, रिसेप्टर। हमारे बॉडी के अलग अलग सेंसर ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंसर ऑर्गन है, 5 है ना। इन पांचों के पास क्या है, इन पांचों के पास रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। इन पांचों के पास क्या है बहनी, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर ही क्या करते हैं, उन स्टिमुलाई यानी जो चेंज आता है उसको रिसेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, है समझ में। अगर वो ना, दैट मीन्स स्मेल आ रही है, स्मेल हमारे बॉडी के अंदर चेंज करने वाली है, तो उस स्मेल को जो करेगा वो होता है अल्फैक्टरी वाला होता है, अल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं, अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं ना। अब मान लो वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो स्मेल हमारे बॉडी के अंदर चेंज ला सकती है। तो कोई स्टिमुलाई तभी चेंज लाएगी जब वो रिसेप्टर रहेगा, है समझ में। तो रिसेप्टर ही रिसीव करता है उस स्टिमुलाई को और उस चेंज को पहचानता है। अब ये रिसेप्टर करता क्या है, तो ये रिसेप्टर जब आइडेंटिफाई कर लेता है, तो आइडेंटिफाई करने के बाद ये क्या कर देता है, उस सिग्नल को कहां भेज देता है, नर्वस सिस्टम के पास। कहां भेज देता है, नर्वस सिस्टम के पास। और भी कौन से नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल, आपको पता होगा नर्वस सिस्टम तो दो पार्ट है ना, सेंट्रल है और पेरिफेरल। सेंट्रल के अंदर 2 लोग आते हैं, स्पाइनल और ब्रेन, जबकि पेरिफेरल के अंदर नर्व्स आती हैं। तो यार देखो, रिसेप्टर की बात को पहचान के, रिसेप्टर की बात को लेके जो नर्व्स होती हैं यानी पेरिफेरल जो होती हैं, वो पहुंच जाती हैं किसके पास, सीएनएस के पास, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। अपने मैसेज को क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं। रिसेप्टर वो समझ गया कि स्मेल आ रहा है, तो स्मेल यानी कौन सा, अल्फैक्टरी रिसेप्टर समझ लिया कि स्मेल आ रहा है। अब ये स्मेल कैसा है, इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए कहाँ भेज दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो जो न्यूरॉन इस रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर उस मैसेज को लेके जाते हैं, उस सिग्नल को लेके जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। है समझ में। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर सिग्नल को लेके जाते हैं। इस चीज को मैं लिख दूं, है ना। ऐसे न्यूरॉन्स जो सिग्नल को रिसेप्टर, सिग्नल मतलब स्टिमुलाई जो चेंज लेने वाला है, सिग्नल को रिसेप्टर से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना, ले जाते हैं। हिंदी में लिख दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जो सिग्नल को रिसेप्टर से सीएनएस की ओर ट्रांसमिट करते हैं या ले जाते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, ले आ जाते हैं, वो ट्रांसफर ही कराते हैं। दैट मीन्स ट्रांसमिटिंग वाला ही काम होता है इनका, ट्रांसफर करते हैं। तो उन्हीं न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंसरी न्यूरॉन्स बोलेंगे। नीचे थोड़ा सा कट गया, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ओके, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिएगा, अगला देखेंगे हम लोग। अगला दूसरे नंबर पे जो न्यूरॉन होता है वो होता है मोटर न्यूरॉन्स। क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स किसको कहते हैं, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अ मसल आर ग्लैंड। अब मान लो ये रिसेप्टर को पता चला, इसने किसको दे दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रिसेप्टर कहाँ लगा था, ये सेंट्रल कहाँ लगा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लगा था कहाँ पे, नोज के पास। अब रिसेप्टर ने जैसा बताया कि ऐसा स्मेल आ रहा है, तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस चीज को प्रोसेस करके क्या किया कि उसको फिर मैसेज दिया कि क्या करना है, नोज को मैसेज दिया क्या करना है। तो ध्यान देना, जो रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके आया उसको तो हम लोग बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, लेकिन जो इस मैसेज को यानी सीएनएस ने जो मैसेज दिया, अभी देखो सीएनएस तक जो लेके आया सेंसरी न्यूरॉन, और सीएनएस से जो दूसरे मसल्स या दूसरे ग्लैंड्स के पास लेके जाएगा। होता है ना, सर्दी हो गई है, ठंडी आ गई, तो नाक को क्या करना है, बहना है ना, फ्लूइड को निकालना है। तो पहले जब ठंडी लग रही है तो सेंसरी ऑर्गन ने उसको क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, उसके अंदर रिसेप्टर ने पहचान लिया कि ठंडी आ गई है। स्किन के अंदर जो बैठा हुआ है रिसेप्टर, उसने देख लिया कि क्या है, ठंडी आ गई है। तो जब ठंडी आ गई है तो उस चीज को उसने किसको भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये मैसेज दिया। अब जब ये मैसेज दे दिया तो उसको कौन पहुंचाया, तो उसको जो पहुंचाया है वो सेंसरी न्यूरॉन्स है। लेकिन
अब ठंडी आ गई है तो ठंडी के कारण जो चेंज लाना है अपनी बॉडी के अंदर, तो उस मैसेज को सीएनएस समझ लिया ना कि क्या करना है, तो सीएनएस ने देख लिया कि नाक अब बहना स्टार्ट होना चाहिए ताकि पता चल जाए कि ठंडी आ चुकी है। मतलब नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, तो क्या होगा फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाके नोज के अंदर जो ग्लैंड्स होंगे, ठीक है ना, जो म्यूकस टाइप में होते हैं, उन सबको क्या देगा, आदेश देगा ना, मैसेज वहां तक पहुंचाएगा। तो जो न्यूरॉन्स वहां तक मैसेज ट्रांसफर कराते हैं, दैट मीन सिंपल जो न्यूरॉन्स सीएनएस से अदर बॉडी पार्ट्स में या मसल्स में या ग्लैंड्स के पास मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। जो सीएनएस तक लेके आता है उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स या अफरेंट न्यूरॉन्स, लेकिन जो सीएनएस से अदर बॉडी पार्ट में लेके जाता है या मसल्स में लेके जाता है या ग्लैंड्स के पास लेके जाता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, इफरेंट यानी मोटर न्यूरॉन्स। आई बात समझ में? यानी सिंपल आप समझ सकते हैं, सीएनएस से किसी मसल्स आर ग्लैंड मतलब ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? ग्रंथियां। आगे हम लोगों को पढ़ना है, ग्रंथियों के पास मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, तो इनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन्स। है बस समझे? इनको क्या बोलेंगे हम लोग, मोटर न्यूरॉन्स। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, हम लोग देखे हैं ना किस तरीके का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम लोगों ने बात किया था ना कि ऐसा जो भी मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो कनेक्टेड होते हैं किससे, मसल्स से, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, यानी मसल्स के साथ जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आया समझ में? तो वही चीज है, वो और कुछ नहीं है, वो वही चीज है। आया समझ में? वो मोटर न्यूरॉन्स ही होते हैं, क्योंकि मसल्स तक अपनी बात को सीएनएस की बात है उसको पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, मोटर न्यूरॉन्स है। आई थिंक समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर। अब आता है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो इंटर न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स, मतलब होता क्या है कि भाई देखो, तुमने बोला कि रिसेप्टर लेके जाएगा नर्वस सिस्टम, मतलब देखो ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ये क्या करेंगे, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे, और जो मोटर वाले हैं वो सीएनएस से कहाँ तक लेके जाएंगे, अदर बॉडी पार्ट तक लेके जाएंगे या मसल्स के पास जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में विदाउट कनेक्शन के, मान लो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। जैसे हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे या पढ़ चुके हम लोग ब्लड के बारे में, ब्लड के अंदर 2 तरीके की पाइप होती हैं, है ना। वैसे देखोगे तो 3 तरीके की पाइप होती हैं। पहली पाइप क्या है बता सकते हैं, अरेटरी उनको बोलते हैं, है ना। और दूसरे नंबर पे होती है वेन्स, और तीसरी पाइप होती है कैपिलरी, है ना। तो अब होता क्या है कि अरेटरी क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड लेके जाती है, और वेन्स क्या होती है, इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है ना। तो ये अरेटरी है और ये क्या है, वेन्स। मान लीजिए अरेटरी किसी सेल के पास गई तो इसके पास से क्या हो जाएगा, शुद्ध वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, तो वेन्स वाली पाइप में बहने लगेगा। लेकिन इन दोनों पाइप को कनेक्ट करके कौन रखता है, तो सबसे छोटी वाली पाइप होती है जिसको बोलते हैं कैपिलरी। उसी तरीके से सेंसरी न्यूरॉन और क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्ट करके जो न्यूरॉन्स रखते हैं, उन्हीं न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन्स। सिंपल मतलब है, तो समझ में आ रहा है। सेंसरी न्यूरॉन और क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को जो कनेक्ट करके रखता है उसी को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। और नाम में भी याद रख लीजिएगा, इंटर मतलब बीच में होता है, यानी बीचों बीच जो होते हैं, ठीक है ना, या एसोसिएट मतलब जोड़ के जो रखते हैं। आया समझ में? तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन्स। आई बात समझ में? तो इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है ना, कनेक्ट करके रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आई बात समझ में? तो आई थिंक ये वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया। अब मैं इसी चीज को फिगराइज करके बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए इस चीज को मैं फिगराइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए पहले मैं इसको दिखाता हूँ। चलिए देखिएगा, तो वो कह रहा है कि मान लीजिए बीचों बीच में आपका सीएनएस खड़ा है। अब इस सीएनएस तक जो न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं, ठीक है ना,
जो न्यूरॉन्स कनेक्ट करा रहे हैं CNS को, ठीक है ना। यानी यहाँ पे रिसेप्टर्स है, इन रिसेप्टर्स के पास से सिग्नल को CNS तक जो पहुंचाते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स। और फिर इस CNS से सिंपल देखा जाए तो इस CNS से, मतलब सिंपल बात की जाए तो इस CNS से जो मैसेज को ट्रांसफर कराते हैं, यानी क्या करना है, यानी क्या इफेक्ट लाना है, तो इफेक्टर तक पहुंचाते हैं ना, सिंपल मतलब है इफेक्टर तक। तो जो इफेक्टर तक पहुंचाते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे भैया मोटर न्यूरॉन। सिंपल मतलब समझ लो, यानी रिसेप्टर से CNS तक जो पहुंचाया उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, और CNS से जो इफेक्टर तक पहुंचाया, जो यानी इफेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स। आई बात समझ में? न्यूरॉन्स। और बीच में जिसने कनेक्ट करके रखा, दैट मीन्स सेंसरी न्यूरॉन्स, और इन दोनों को आपस में क्या करके रखा, कनेक्ट करके रखा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन्स। तो हमारी बॉडी ऐसे ही तो एक्ट करती है। स्टिमुलाई आई, यानी कोई चेंज आया, उस चेंज को रिसेप्टर ने समझ लिया, भापा, और रिसेप्टर ने इस चीज का मैसेज किसको दे दिया, CNS से। मतलब देखिए हीट आ गया, क्या करें, तो फिर CNS मैसेज देगा, किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो देखिए पहले रिसेप्टर से CNS के पास कौन लेके गया, ये चापलूसी वाला काम करता है। कौन काम करता है? सेंसरी न्यूरॉन, चापलूसी वाला काम। तुरंत इसके पास कोनो चीज आया तो तुरंत बात पहुंचाने किसके पास पहुंच जाएगा, CNS के पास। CNS से बोला जाके देखिए बहुत ठंडी है, क्या किया जाए, तो CNS बोला अच्छा तो ऐसा काम करो कि क्या कर लो, कुछ ओढ़ने का प्रबंध करो, यानी जहाँ पे गर्मी है उधर भागने का प्रयास करो। और ये चीज किधर, ये चीज किससे कहलवाएगा, मोटर न्यूरॉन से। अब देखो CNS भी बहुत खतरनाक है, सेंसरी न्यूरॉन इसको बताता है, और CNS फिर किसको बोलता है, मोटर न्यूरॉन्स को। फिर मोटर न्यूरॉन्स आके इफेक्टर को बोलता है, दैट मीन्स बॉडी मसल्स को बोलता है या ग्लैंड्स को बोलता है। फिर उस हिसाब से हमारी बॉडी एक्ट करती है, ठीक है ना। और इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, मतलब ये बताता रहता है कि देखो मोटर न्यूरॉन ही कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन ही कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक दूसरे से कुल मिला कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और बातों को की अदला बदली की जा रही है, चापलूसी वाला काम किया जा रहा है, जासूसी वाला काम किया जा रहा है। आई बात समझ में? तो नॉर्मल काम चल रहा है। आई बात समझ में? रिसेप्टर की बात को CNS तक पहुंचाने वाला सेंसरी न्यूरॉन, CNS से बात को इफेक्टर तक ले जाने वाला मोटर न्यूरॉन्स, और इन दोनों की बातों को बताने वाला एक दूसरे से इंटर न्यूरॉन्स। तो आई थिंक आपको बात पूरी क्लियर हो गई होगी, यस और नो। तो इस तरीके से चीजें वर्क कर रही होती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना तक ही देखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच है। बस कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा।